आचार्य श्री सूत जी महाराज ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं, ऋषियों, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतार विमार्गगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। इसका भाव है, जिस मानव ने अपने जीवन में, ध्यान दीजिए, जिसने कभी भी अपने जीवन में सत्कर्म किया ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है सत्कर्म क्या होता है। मानव जीवन पाकर जिसने अपने माता पिता की सेवा कभी भी स्वप्न में भी नहीं की, वो जानता ही नहीं माता पिता की सेवा का महत्व क्या है। जिसने यह जीवन पाकर के कभी अपने जीवन में एक बार भी सत्य नहीं बोला, वो जानता ही नहीं सत्य का मायने क्या है। जो कुटिल है, कुटिल कहते हैं टेढ़े को, जो सीधा कभी चलता ही नहीं। हमारे यहाँ मार्ग बड़े सीधे हैं, पर हमें चलना नहीं आता, हम चलते ही टेढ़े हैं, इसलिए कठिनाई है। बाकी सीधा चलना आ जाए तो मार्ग सीधे। सूत जी समझा रहे हैं कि प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं भागवत कथा सुन करके। अब वो समय में प्रेत भी मुक्त हो गए, आज इंसान मुक्त नहीं हो रहा है कथा सुन करके। आप तो चलो 7 दिन सुन लेंगे कथा, संजोग बन गया तो साल में एक आध बार आपकी बस्ती में कथा हो जाएगी। हम तो 24 घंटे कथा में ही रह रहे हैं, फिर भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे ये संगीतकार भैया हैं, आचार्य विद्वान ब्राह्मण हैं, और जो भी हैं कैमरा वाले भी हैं, साउंड वाले भैया भी हैं, और खुद दूसरों की किसकी कहें, हम खुद ही अपनी कहें। हम तो 24 घंटे ही कथा में हैं। सपने में भी ऐसा लगे मंच में बैठ के कथा ही बाँच रहे हैं महाराज। हम खुद मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसको कभी कभी कथा मिलती है उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। केवल किसी चीज का दिखावे के लिए स्वरूप बना लेना। हमारे गुरुदेव एक बहुत प्यारी बात कहते थे जब भागवत जी पढ़ाते थे, बोले दिखावे के लिए अच्छा बनना शायद बुरा होने से भी बुरा है। इससे तो बढ़िया आप बुरे बने रहो, कम से कम पहचान तो हो कि सामने वाला बुरा है, तो सामने वाला बच करके रहेगा, दूर रहेगा। दिखावे के लिए तुम अच्छे बने हो और भीतर से इतने बुरे हो कि तुमसे तो बुरे लोग भी अच्छे हैं। दिखावे के लिए अच्छा बनना, ये सबसे बहुत बुरी बात है। और फिर महाराज हमारी तो औकात क्या, समझा समझा करके सुखदेव स्वामी जैसे महाराज, सूत जी जैसे महाराज थक गए, पर लोगों में स्वभाव में तनिक भी परिवर्तन न हुआ तो क्या फायदा। जहां की तहां है, भगवान की सेवा में है, भगवान के कार्य में है, फिर भी न क्रोध छूटा है, न मोह छूटा है, न अभिमान। हम लोग ऐसे कूट कूट के भरे हुए हैं, जगह ही नहीं है। मन की वृत्ति को सुधारना ही, भगवान की कथा को जीवन में उतारना है। कथा सुन के भी जीवन न संभले तो क्या फायदा। फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, हमसे अच्छे तो फिर पशु ही हैं। तो कुटिल है, जो खल है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, जो लालची है, असभ्य, अभिमानी, अशास्त्रीय, कदाचित असन्न मार्ग पर चलने वाला पापी व्यक्ति भी कथा नियम से सुन ले। अब शर्त ये कि नियम से सुने। तो बोले मानव की कौन कहे, प्रेत भी मुक्त हो जाता है, इतनी पावर है इसके अंदर, इतनी सामर्थ्य है। भाव से सुने, नियम से सुने, और सुन करके उस कथा को जीवन में उतारे तो जीवन बदल जाता है साहब। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को जो ढाले वही इंसान है महाराज। अपने अनुसार परिस्थिति को जो बनाए वो इंसान नहीं हो सकता। ना परिस्थिति को आप संभाल सकते, लाख जोर कर लीजिए नहीं संभालोगे। माहौल खराब कर सकते हैं आप, परिस्थिति नहीं सुधर सकती, कभी भी नहीं सुधर सकती। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को जो ढाल। साधु कौन है? जो समय के अनुसार अपनी साधना कर दे। बहुत गंभीरता से, बड़े भाव से ये चीजें समझने की हैं। स्वयं ढल जाइए। कोई कोई मार्ग ऐसा होता है जहां सीना तान करके खड़े होकर चलना पड़ता है, लेकिन कोई जगह ऐसी है जहां झुक करके भी घुसना पड़ता है।
कोई गेट छोटा है तो वहां झुकना पड़ेगा, नहीं तो माथा फूटेगा महाराज। और कोई गेट ठीक ठाक है, बड़ा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज, खूब तन के निकलो, का दिक्कत आ रही है। तो मैं निवेदन कर रहा था, मार्ग बड़े सीधे हैं, हम स्वयं टेढ़े चल रहे हैं। फिर भी हम व्यासपीठ से निवेदन करें, स्वभाव को बदलिए। व्यक्ति का स्वभाव ही सुख देता है और व्यक्ति का स्वभाव ही दुख का सृजन करता है, इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए। कथा उसी दिन प्रभावी होगी जिस दिन हमारा स्वभाव बदल जाएगा। मस्त रहिए, जैसी भी स्थिति में ठाकुर जी रखे। एक तरफ ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हो, एक तरफ ठाकुर जी के सेवा में भी रह रहे हो, और दूसरी तरफ व्यवस्थाओं पर इतनी दृष्टि है कि पूछो ही मत महाराज। जैसी ठाकुर जी की इच्छा, कहीं भी जाइए। अब हम लोग कथा करने जाते हैं तो एक से एक वीआईपी व्यवस्था मिलती है महाराज, कहीं पैर रखने को कोई जरूरत नहीं पड़ती। बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको, एकदम वीआईपी से वीआईपी। कभी कभी झोंपड़ी में भी रहना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा जीवन काटना है। यहाँ आए हैं भगवान की सेवा करनी है, कर्म करके आगे बढ़ना। इंसान तो वही है जो जगह और परिस्थिति को देख करके स्वयं को ढाल ले जाए। कर्तव्य उसी का फलीभूत होता है, नहीं तो उसका लाभ भी क्या है। अब इतने ऊंचे बैठ करके प्रवचन दें और फिर जीवन में वो चीज ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आप तो यदा कदा सुनने वाले हैं, यहां तो 24 घंटे रहने वाले भगवान की सन्निधि में हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ना आया तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अहंकार का विसर्जन सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। अहंकार जिसने छोड़ दिया, क्या कहना उसके जीवन का। हमने कल भी निवेदन किया था, अंदर आनंद है तो आपको हर चीज में आनंद होगा, अंदर आनंद नहीं है तो आपको हर चीज में कमी नजर आएगी। ये अंदर की चीज है भैया, अंदर की बात है। परीक्षित, सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को मात्र 7 दिन की कथा सुना करके मुक्ति दे दी। यहां लोगों का जीवन निकल जाता है। वो मुक्त क्या, शब्द को नहीं लोग समझ पाते कि मुक्ति क्या है। धुंधकारी जैसा प्रेतात्मा पापी भगवान के धाम से उसके लिए विमान आया और वो वैकुंठ चला गया। अभी भगवान की कथा शुरू नहीं हुई है, अभी कथा शुरू नहीं हुई। बोले महाराज तुम तो परसों के आए हैं, फिर क्या कर रहे हो, परसों से भी कथा शुरू नहीं करी। बोले भैया परसों के आए तो तैयारी में लगे थे, कल बढ़िया मंगल कलश यात्रा भई, फिर भगवान की भागवत जी की महिमा श्रवण करी महात्म्य के रूप में। कल तो हम लोग भागवत जी की महिमा सुन रहे थे कि भागवत कथा श्रवण करके मानवों की तो कौन कहे, यहाँ प्रेत भी मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा की ताकत है, ये भगवान की कथा की प्रतिभा है, ये भगवान की कथा की शक्ति है। यदि भाव से कथा श्रवण की जाए तो प्रेत को भी ये मुक्त कर देती है। प्रत्यक्ष प्रमाण धुंधकारी का दिया। यहां से आगे कथा प्रारंभ होगी।